आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरल है। आप लोगों को याद रखना टोकोफेरल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो टोकोफेरल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को याद करके जाने सभी विटामिन के रासायनिक नाम। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है। ये आप लोगों को याद रखना है, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का दोस्तों रासायनिक सूत्र है CaSO4-2H2O। ये आप लोगों को याद रखना है CaSO4-2H2O। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। दोस्तों विटामिन ए है। ये आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में सहायता करने वाला विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेमरिड यानी कि दोस्तों इमली से में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों इमली में जो अम्ल होता है वो टारटेरिक अम्ल होता है। ये आप लोगों को याद रखना, टारटेरिक अम्ल। दोस्तों जिसके कारण इमली खट्टी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, टारटेरिक अम्ल के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है। दोस्तों ओजोन परत होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। दोस्तों समताप मंडल में स्थित होती है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओजोन परत है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन क्या है। दोस्तों थायरॉक्सिन है वो हार्मोन है। ये आप लोगों को याद रखना है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन क्या है। तो दोस्तों वो हार्मोन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टमाटर के फलों का टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है। दोस्तों टमाटर के फलों में जो लाल रंग है वो दोस्तों लाल रंग टमाटर किसके कारण होता है। वो दोस्तों लाइकोपिन के कारण होता है। तो आप लोगों को याद रखना, लाइकोपिन तत्व की उपस्थिति के कारण। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। करेला के फलों में कड़वाहट किसकी वजह से होती है। दोस्तों करेला के फलों में जो कड़वाहट होती है, करेला की जो सब्जी होती है दोस्तों, उसमें करेला के दोस्तों फलों में कड़वाहट होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है। वो दोस्तों ड्रिकोसाइट के कारण होती है, या फिर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से भी याद रखना, ट्रिकोसाइक्लिक ट्राइटरपाइन के द्वारा होती है। दोस्तों इनमें से दोनों में से आप लोगों को किसी को भी याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जाएगा, करेला या फिर दोस्तों कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फल का नाम दे रखा होगा, वो किसके कारण खट्टा होता है या फिर किसके कारण मीठा होता है दोस्तों, या फिर किसके कारण उसको रंग है दोस्तों, किसके कारण उसका रंग हरा या फिर लाल होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बेल के फलों में कड़वाहट का कारण क्या है। दोस्तों बेल के फलों में जो कड़वाहट का कारण है वो दोस्तों मार्बोलिस्टिन तत्व की उपस्थिति के कारण है। ये आप लोगों को याद रखना है, मार्बोलिस्टिन तत्व की उपस्थिति के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है। दोस्तों पपीते के फलों में जो पीले रंग का कारण होता है दोस्तों के आप लोगों को याद रखना है, कैकरा जेंजिस पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों याद रखना है आपको, कैकरा जेंजिस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों आंवले के फलों में जो कसैलापन होता है वो किसकी तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। और दोस्तों टैनिन के कारण, दोस्तों एलर्जिक के कारण आप लोगों को याद रखना है, गैलिक या फिर दोस्तों पॉलीफिनोल के कारण आप लोगों को याद रखना है। इनमें से कोई भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन सभी के कारण है दोस्तों आंवले का फल होता है दोस्तों, उसमें कसैलापन होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तिलहनों के तेल में दोस्तों पीला रंग वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों तिलहनों का जो तेल का रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। वो दोस्तों कैरोनाइड्स के कारण पीला होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, कैरोटिनाइड्स। और दोस्तों उसे इथाइल आइसोसाइनेट तत्व भी कहते हैं, आप लोगों को याद रखना, इथाइल आइसोसाइनेट थायोसाइनेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चने की हरी पत्तियों में खटास किसके कारण होता है। दोस्तों चने की पत्तियों में जो खटास होता है वो किसके कारण होता है। वो दोस्तों कैनिन या फिर दोस्तों मैलिक या फिर ऑक्जेलाइट एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी कोई भी ऑप्शन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को याद रखना है, चने की जो हरी पत्तियों में दोस्तों खटास होता है वो कैनिन मैलिक दोस्तों ऑक्जेलाइट एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किसके कारण दिखाई देती है या फिर किसके कारण देखी जाती है। वो दोस्तों क्वेरसिटीन के कारण दिखाई देती है। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्याज में पीले रंग की उपस्थिति है वो दोस्तों किसके कारण देखी जाती है, वो क्वेरसिटीन के कारण देखी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। वो दोस्तों ट्राम्बे यानी कि दोस्तों मुंबई में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों उससे इस तरीके से भी दे रखा था BARC, ये भी इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म है BARC की, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
वर्णांध व्यक्ति दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति है यानी कि दोस्तों कलर ब्लाइंड या फिर दोस्तों कलर विजन जिसकी आंखों में होता है, जो मेडिकल में आप लोगों को चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि दोस्तों कलर विजन जो रोग होता है, उसमें दोस्तों कुछ रंगों में व्यक्ति है उस आंखों में से भेद नहीं कर सकता, उनमें दोस्तों कुछ रंगों के आपस में अंतर नहीं बता सकता। जैसे कि दोस्तों लाल और हरी रंग में दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है किन किन रंगों में नहीं बता सकता, दोस्तों लाल और हरी रंग में अंतर नहीं बता सकता, जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगी या फिर दोस्तों जिस व्यक्ति से कलर विजन होगा जिसकी आंखों में, दोस्तों हरे और लाल रंग को अंतर नहीं बता सकता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी ग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु, दोस्तों किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु है, वो उपग्रह की गति के अनुसरण गति करती है। आप लोगों को याद रखना उपग्रह की गति के अनुसरण गति करती रहेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सा सदा एक समान रहता है? वो दोस्तों प्रकाश का वेग है वो एक समान रहता है, आप लोगों को याद रखना आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, दोस्तों प्रकृति में जो सबसे सशक्त बल है वो दोस्तों नाभिकीय बल है, आप लोगों को याद रखना न्यूक्लियर फोर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लिटमस प्राप्त किया जाता है, दोस्तों लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन। लिटमस प्राप्त किया जाता है वो दोस्तों लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, दोस्तों मोमबत्ती बनाने की जो रासायनिक दृष्टि से जो दोस्तों मिश्रण होता है वो दोस्तों किसका मिश्रण होता है? मोमबत्ती, वो दोस्तों एलिफेटिक और दोस्तों एरिमेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है एलिफेटिक और एमीफेटिक हाइड्रोकार्बनों का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिल और दोस्तों सिलिसिलिक एसिड है, आप लोगों को याद रखना सिलिसिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है दोस्तों वो क्या है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ईसीजी किस अंग की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है? दोस्तों ईसीजी है वो हृदय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ईईजी है वो मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ईसीजी दोस्तों हृदय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है और ईईजी है दोस्तों मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शिमला में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप लोगों को याद रखना है शिमला में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरे पौधों में पोटेशियम किसके रूप में होता है? दोस्तों हरे पौधों में पोटेशियम होता है, दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसका रासायनिक सूत्र है KNO3, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्वाशियोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण होती है? वो दोस्तों प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होती है, ये आप लोगों को याद रखना आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्य कितनी होती है? वो दोस्तों 70 से लेकर 80 प्रति मिनट होती है, आप लोगों को याद रखना है 70 से लेकर 80 प्रति मिनट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कृतकार्य शून्य कब होता है? दोस्तों कृतकार्य वो शून्य होता है जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं, दोस्तों कृतकार्य शून्य होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक जीवाणु का आकार दोस्तों 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी? वो दोस्तों 106 होगी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका दोस्तों उपयोग किया जाता है? वो दोस्तों कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को याद रखना कैडमियम की छड़ों का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नाइट्रोज गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? वो दोस्तों उदासीन होती है, आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नाइट्रोज गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? वो दोस्तों उदासीन होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैसें प्राप्त होती है? वो दोस्तों हाइड्रोजन होती है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चंद्रयान फर्स्ट को दोस्तों किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया था? वह दोस्तों आप लोगों को याद रखना PSLV दोस्तों C11 से प्रक्षेपित किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना चंद्रयान फर्स्ट को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का दोस्तों खतरा हो जाता है? वो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना। चिकनाई वाली चीज़ों को ज़्यादा खाने से दोस्तों हृदय रोग का खतरा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? वह दोस्तों सतीश धवन प्रक्षेपण यानी कि दोस्तों हरिकोटा से किया गया था, आंध्र प्रदेश से। आप लोगों को याद रखना, आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? दोस्तों फिटकरी होती है जो गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? वो दोस्तों उपचयन द्वारा स्वच्छ करती है। आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर गंदले लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? वो दोस्तों उपचयन द्वारा स्वच्छ करती है। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा अम्ल दूध को दही बनने के दौरान दोस्तों यूज किया जाता है? यानी कि दोस्तों आता है, कौन सा अम्ल है जो दूध से दही बनने में दोस्तों सहायक होता है? वो दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। आप लोगों को याद रखना लैक्टिक अम्ल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होगा? वो दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 की कमी से होता है पेलेग्रा नामक रोग। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? वो दोस्तों टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों विटामिन D2 का नाम है कैल्सीफेरोल। ये आप लोगों को याद रखना, कैल्सीफेरोल है दोस्तों विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों जाइमेज का किया जाता है। आप लोगों को इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड है वो कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? वो दोस्तों गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करती है? वो दोस्तों पीयूष ग्रंथि करती है। आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को दोस्तों उत्पादित करती है? वो दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की हीनता से शाम को रात में दोस्तों रात्रि में मंदी दृष्टि हो जाती है? आप लोगों को याद रखना है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रात में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे दोस्तों शाम और रात्रि के समय दोस्तों कम दिखाई देने लगता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलन जीव तथा विविधतापूर्ण है? वो दोस्तों बैक्टीरिया है। आप लोगों को याद रखना है, सबसे अनुकूलन तथा विविधतापूर्ण है। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अनुकूलतम एवं दोस्तों सबसे विविधतापूर्ण है वो दोस्तों बैक्टीरिया है। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मच्छर वाहित प्रमुख रोग है वो दोस्तों डेंगू ज्वर है। ये आप लोगों को याद रखना, मच्छर के द्वारा प्रभावित होते हैं वो रोग दोस्तों डेंगू ज्वर है। आप लोगों को याद रखना मलेरिया है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना दोस्तों फाइलेरियासिस है। ये भी आप लोगों को याद रखना, जो मच्छर द्वारा फैलते हैं वो दोस्तों डेंगू ज्वर है, मलेरिया है दोस्तों, फाइलेरियासिस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बारूद किस किस का मिश्रण होता है? दोस्तों बारूद होता है वो दोस्तों नाइट्रस सल्फर और दोस्तों चारकोल का मिश्रण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, नाइट्रस सल्फर और दोस्तों चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में संक्रमण की रोकने के लिए जो दोस्तों कौन सा विटामिन है वो सहायक होता है? दोस्तों विटामिन ए सहायक होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? वो दोस्तों मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, नाभिकीय रिएक्टरों में दोस्तों ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों मंदक के रूप में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आतिशबाजी के जलने के लिए हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों दिखाई देता है? आतिशबाजी में दोस्तों जलने में हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो दोस्तों बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रिक सल्फर कही जाने वाली धातु है वो दोस्तों पारा है। पारा को दोस्तों क्रिक सल्फर कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लोहे में जंग न लगने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों जस्ता का किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? दोस्तों केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
किस विटामिन को हार्मोन्स का माना जाता है दोस्तों, कौन से विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोस्तों लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है दोस्तों। जो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों लोकप्रिय व्यावसायिक नाम है वो दोस्तों क्या है, दोस्तों शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस है। ये आप लोगों को याद रखना है, शुष्क बर्फ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन से वैज्ञानिक हैं वो दोस्तों संबंधित है, उनका नाम है दोस्तों ग्रेगर मेंडल। ये आप लोगों को याद रखना है, ग्रेगर मेंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगभग उतना ही समय लेता है दोस्तों जितना पृथ्वी समय लेती है। वो दोस्तों मंगल ग्रह है, आप लोगों को याद रखना मार्स ग्रह है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में टिटनेस का कारण है वो दोस्तों जीवाणु का कारण है, बैक्टीरिया का कारण है। ये आप लोगों को याद रखना। और दोस्तों टिटनेस है वो टिटेनी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ये आप लोगों को याद रखना, टिटेनी बैक्टीरिया द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों हो जाती है वो दोस्तों पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखना, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है वो दोस्तों उसमें इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को यथना आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एलपीजी से के दोस्तों सिलेंडर में दोस्तों गंध आती है वो किसकी गंध आती है दोस्तों इथाइल मर्केप्टेन की आती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। परमाणु भार का आंतरिक मात्रक क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है दोस्तों। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो दोस्तों कार्बन 12 है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन 12 है दोस्तों परमाणु भार का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफेनोन है। ये आप लोगों को याद रखना, क्लोरोएसिटोफेनोन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अमीटर का प्रतिरोध दोस्तों संट के प्रतिरोध से कम होता है। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीटर का प्रतिरोध है वो दोस्तों संट के प्रतिरोध से कम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फ्लैस्पर वूल किस यौगिक को कहते हैं दोस्तों। फ्लैस्पर वूल है वो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, फ्लैस्पर वूल किस यौगिक को कहते हैं दोस्तों, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ZnO को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है दोस्तों। चिली साल्ट पीटर है वो दोस्तों सोडियम का अयस्क है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। चिली साल्ट पीटर है वो किसका अयस्क है वो दोस्तों सोडियम का अयस्क है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड में से कौन सी गैस बनती है दोस्तों। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है वो दोस्तों क्लोरीन बनती है। ये आप लोगों को याद रखना, क्लोरीन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल दोस्तों प्राप्त किया जाता है दोस्तों। लाल चींटियों में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। लाल चींटियों तथा दोस्तों मधुमक्खी के काटने से दोस्तों किस अम्ल के कारण दोस्तों दर्द होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के कारण दोस्तों दर्द होता है। ये आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, पॉपुलेशन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकृति में नाइट्रोजन का चक्र का दोस्तों किस तथ्य की ओर संकेत होने का प्रदर्शित करता है दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कभी न समाप्ति होने का दोस्तों संकेत है वो प्रदर्शित करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों। संवेग का मात्रक है, मोमेंटम का मात्रक है। ये आप लोगों को याद रखना, न्यूटन सेकंड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है वो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केंचुआ में दोस्तों हृदय की संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है दोस्तों। केंचुआ में हृदय की संख्या होती है वो 4 होती है। ये आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। ये आप लोगों को याद रखना, नर्वस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संवेग की बीमा है दोस्तों, संवेग की बीमा है दोस्तों MLT-1। ये आप लोगों को याद रखना, MLT-1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सीसा पेंसिलों में सीसा कितने प्रतिशत होता है वो दोस्तों 0% होता है। ये आप लोगों को याद रखना। लेड पेंसिल में दोस्तों शीशे का कितना परसेंट होता है वो दोस्तों 0% होता है। ये आप लोगों को याद रखना। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
पीत ज्वर यानी कि दोस्तों येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? वो दोस्तों एसिडीज के द्वारा संचारित किया जाता है, आप लोगों को याद रखना एसिडीज के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आइसर के अंतर्गत कुल कितने कृषि अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं? दोस्तों 558 है, यानी कि दोस्तों 558 दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वो कार्यरत हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। औषधीय पौधा रजनीगंधा का दोस्तों वनस्पति का नाम है, वो दोस्तों वनस्पति का नाम है रजनीगंधा का दोस्तों वनस्पति का नाम है पॉलीएथेंजिस दोस्तों ट्यूबरसुम, ये आप लोगों को याद रखना पॉलीएथेंजिस दोस्तों ट्यूबरसुम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की दोस्तों क्लीड स्पीड मापी जाती है, दोस्तों कंप्यूटर की दोस्तों क्लॉक स्पीड नापी जाती है दोस्तों मेगा हर्ट्ज दोस्तों गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है, आप लोगों को देखना कंप्यूटर की दोस्तों क्लॉक स्पीड जो मापी जाती है मेगा हर्ट्ज दोस्तों गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है, दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक है दोस्तों सेल बदलता है प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये आप लोगों को याद रखना प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सा दोस्तों प्रतितंडों को निर्माण करती है? दोस्तों प्रतिरक्षा के लिए जो जिम्मेदार है, जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है वो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, आप लोगों को याद रखना WBC जिन्हें हम बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लार ग्रंथियों द्वारा दोस्तों कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? दोस्तों लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन स्रावित होता है, ये आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंडे के सफ़ेद भाग में दोस्तों मुख्यतः होता है, दोस्तों अंडे के जो सफ़ेद भाग में होता है वो दोस्तों प्रोटीन होता है, आप लोगों को याद रखना आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जीनर डायोड का दोस्तों प्रयोग सदैव किया जाता है, दोस्तों जीनर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों उत्क्रम अभिनीति में किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना उत्क्रम अभिनीति में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है दोस्तों अग्नाशय में होता है पेनक्रियाज में होता है, ये आप लोगों को याद रखना जो इंसुलिन है वो दोस्तों पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? वह दोस्तों सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने पुत्र दोस्तों विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ में दोस्तों 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यह आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों का मिश्रण है वो दोस्तों प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन B6 दोस्तों इसका रासायनिक नाम है पॉलीडॉक्सिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? वो दोस्तों रक्त क्षीणता होता है हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जैसे दोस्तों एनीमिया रोग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है, वो दोस्तों धनायन कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का दोस्तों प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है वो दोस्तों न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है, ये आप लोगों को याद रखना आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होता है जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अभी तक आपने इन सभी के पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट हैं वो सभी नहीं देखे, उन सभी की दोस्तों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत परपथों में दोस्तों लगाए जाने वाला फ्यूज तार दोस्तों किसका बना होता है? विद्युत परपथों में जो लगाए जाने वाला फ्यूज तार बना होता है दोस्तों किसका बना होता है? वो दोस्तों शीशा तथा टिन का बना होता है, ये आप लोगों को याद रखना लेड तथा टिन का बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।